नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने क्रॉनिकल बुक्स की सीरीज में टू द पॉइंट एनसीईआरटी प्लस सीरीज 1 है दोस्तों। ये भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके की पॉइंट्स की, जो इसके फ्रंट पेज पर फ्रंट जो कवर उस पर लिखी हुई है। कक्षा 6 से 12 तक की नई व पुरानी पुस्तकों का सारांश, यानी ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों का इसके अंदर सारांश दिया गया है। प्लस में इग्नू एनआईओएस एवं अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों से संकलन, इग्नू और एनआईओएस बुक से भी संकलन किया गया है। अध्यायवार तथ्यात्मक प्रस्तुति है, अध्यायवार चैप्टर वाइज दी गई ये चीजें। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी, कोई भी कंपटीशन है सबके लिए इक्वल इंपोर्टेंस रखती है। बहुत अच्छी बुक बताई गई है कवर पेज से। लेकिन एक्चुअल में क्या ये इतनी सच में कारगर है, ये सब पता करेंगे इस रिव्यू में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो अगर इसके प्राइस टैग की हम बात करें तो 250 रुपये इसका एमआरपी है और लगभग 200 से लेकर 220 रुपये के बीच ये आपको मार्केट में देखने को मिलती है। अगर बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसमें आपको 304 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या इसके अंदर दिखाई पड़ता है, क्या पैटर्न है हर एक चैप्टर का। सबसे पहले अनुक्रमणिका की बात कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल एवं हड़प्पा व सिंधु सभ्यता, वैदिक काल तथा महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, संगम वंश, धार्मिक आंदोलन, गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, दक्षिण भारत, तुर्क आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश, दिल्ली सल्तनत, प्रशासन, संस्कृति, साहित्य एवं स्थापत्य, प्रांतीय राज्य, बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन आर्थिक व सैन्य व्यवस्था, मुगलकालीन स्थापत्य कला एवं संस्कृति, मुगल साम्राज्य का पतन, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, नवीन राज्यों का उदय, मराठा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारत में संवैधानिक तथा स्थानीय स्वायत्त शासन का विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, 1857 ईस्वी का विद्रोह, जन विद्रोह तथा किसान आंदोलन, धार्मिक तथा सामाजिक जागरण, स्वतंत्रता आंदोलन, गवर्नर जनरल वायसराय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन एवं समाचार पत्र, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वक्तव्य, आजादी के बाद का भारत और प्रमुख ऐतिहासिक स्थल, ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं चैप्टर का पैटर्न है वो किस प्रकार का है। सबसे पहले चैप्टर 1 दिया गया है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। सबसे पहले आपको ब्लू कलर की लाइन से यहाँ पर कुछ बात लिखी पाएगी जो इंपॉर्टेंट बात है इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ये तो आपको पढ़नी है, जस्ट नॉलेज के लिए है आपकी। यहां से शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है पुरातात्विक स्रोत। तो यहां से लेकर शुरू होता है आपका जो स्रोत क्या क्या है। पहला है जैसे अभिलेख, सिक्के, और स्रोत क्या हो सकते हैं, भवन, मूर्तियां, स्मारक। तो ये आपके पुरातात्विक स्रोत है। इसका साहित्यिक स्रोत क्या है। अब बात करते हैं इसके अंदर का जो मटेरियल है वो कहां से लिया गया है। आपको बता दें जो एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी आप लाइन दर लाइन पढ़ते रहते हो, आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, को पढ़नी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आप उसके फैक्ट को याद नहीं कर सकते। या तो आप चीजों को समझ ही सकते हो या याद ही कर सकते हो। आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली और उसी में से अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को याद नहीं रख पाते। तो उन्हीं का सॉल्यूशन ये बुक है। इस बुक में सारी की सारी एनसीईआरटी के जो मेन फैक्ट्स है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन लाइन को उठा लिया गया है, उनको यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया है, ताकि आप सिर्फ वही पढ़े जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अभिलेख के सारे पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कवर कर दिए। तो अभिलेख का कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहीं से ही कवर हो जाता है, ऐसे मैंने नोटिस किया है काफी बार। बात करें यहाँ पे साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, ब्राह्मण साहित्य, इस प्रकार से बीच बीच में आपको बॉक्सेस भी देखने को मिलेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनके बारे में, कौन कौन से आरण्यक है, कौन कौन से उपनिषद है, कौन से वेद से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से, उनके लेखक कौन कौन है। ठीक है, जैसे लेखक ये है, इन्होंने ये सब बौद्ध ग्रंथ यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये जो बॉक्स है, ब्लू कलर के बॉक्स है, ये तो इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, तो करने ही करने हैं आपको। यहाँ पर बताया गया कौन से लेखक ने कौन से ग्रंथ को लिखा। अब जैसे दूसरा चैप्टर आ गया प्रागैतिहासिक काल एवं हड़प्पा व सिंधु सभ्यता। सेम यहाँ पे भी आपका
प्रागैतिहासिक काल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया वो सब दिया गया है आपका, पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, जैसे प्रमुख स्थल हड़प्पा है, वहां पर कौन सी नदी है, रावी, और किसने खोजकर्ता कौन रहे, कौन से वर्ष में खोज हुई, और स्थिति कहाँ पे है, फिलहाल ये कहाँ पे स्थित है। तो यानी कि छोटे छोटे बॉक्सेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने दे दी है। आगे चलते हैं तो आगे आप देखेंगे कि लगभग सब कुछ कवर किया गया है, बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स में सब कुछ कवर कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि चैप्टर छोटे हैं और काफ़ी चीज़ें छोड़ दी गई है, ऐसा नहीं है। आपको अगर हिस्ट्री की फुल नॉलेज चाहिए तो आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं, यही पैटर्न पूरी बुक में यूज़ किया गया है, लाइन दर लाइन पॉइंट्स बताए गए हैं, समझाए गए हैं, बस आपको इनको याद रखना है, बार बार पढ़ना है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार अच्छे से आपको याद होता चला जाएगा। लास्ट के जो चैप्टर्स है वो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि सब कुछ डिटेल्स में दिया गया है, छोटे छोटे बॉक्सेस बना के चीज़ों को समझाया गया है। जैसे समाचार पत्र और पत्रिकाओं का जो विकास हुआ उनके बारे में बताया गया, कितने कौन कौन से पत्र थे, कौन कौन सी पुस्तकें थी, कब मतलब उनका प्रकाशन हुआ, किसने किया, क्या उनके बारे में कुछ अहम बात है। कुछ भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण वक्तव्य है, किसने क्या कहा वो सब यहाँ पर दिया गया है, किसने क्या वर्ड यूज़ किए। तो ये अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। आज़ादी के बाद का भारत, इसकी खुद में एक बुक बनी हुई है, गांधी के बाद का भारत या आज़ादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्रा द्वारा लिखी गई है। वहाँ से भी चीज़ों को काफ़ी उठाया गया है, जो अपने आप में एक ज़बरदस्त मटेरियल बन जाता है इस बुक में, तो अच्छी चीज़ है। अब जैसे यहाँ पर लास्ट में दिया गया है, जो आपके इतिहास से रिलेटेड स्थल है उनके बारे में बताया गया है, वे ऐतिहासिक स्थल क्यों प्रसिद्ध थे, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू क्रॉनिकल बुक्स की सीरीज़ का, भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन का। अगर रेटिंग की बात करें तो इनको 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। 5 में से 5 की रेटिंग की हकदार बनती है बुक, लेकिन जो आधा पॉइंट कट किया है वो इसलिए किया है क्योंकि हर एक चैप्टर के लास्ट में और कुछ प्रैक्टिस पॉइंट्स होते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एसएससी के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए, या प्रीवियस ईयर जो महत्वपूर्ण एग्जाम उनमें पूछे गए, उनके क्वेश्चन का समावेश अगर इसमें कर दिया जाता है तो आपको दिखाई देगा कि आप चैप्टर को पढ़ने के बाद इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, को पता चल रहा है कि जो आने वाला पेपर है उसका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप खुद को प्रिपेयर कर पा रहे हो। तो बस ये कमी दिखाई दी, बाकी ओवरऑल परफेक्ट बुक है। अगर आप हिस्ट्री के सारे फैक्ट्स याद नहीं रख पाते तो यहाँ से आप लाइन दर लाइन पढ़ना शुरू कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। अच्छी पुस्तक है, बहुत बढ़िया पुस्तक है, आपको ये आपके पास ये होनी ज़रूर चाहिए अगर आप हिस्ट्री में थोड़ा वीक फील करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इस प्रकार की बुक रिव्यू की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहे, ताकि किसी बुक को खरीदने से पहले आप एक बार देख जरूर ले कि उसके अंदर है क्या, ताकि ना तो आपका मनी वेस्ट हो ना ही आपका टाइम वेस्ट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।